हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट का रसायन। ठीक है, तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूटा रोटेशन क्या होता है, परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन। ठीक है, बहुत ही आसानी से यार विद एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, पूरा देख सकते हो, विद एग्जाम्पल समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, पूरा आपका एग्जाम्पल से हम लोग म्यूटा रोटेशन को समझेंगे। ठीक है, ये आपका रोटेशनल एंगल पे आधारित है। ठीक है, पूरा समझेंगे बहुत आसानी से। ठीक है, तो चलो बात करते हैं म्यूटा रोटेशन परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन की। ठीक है, तो पहले थ्योरी पढ़ो फिर एग्जाम्पल से आपको समझाएं। तो कह रहा है, देखो, जब किसी पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन अर्थात रोटेशनल एंगल के मान के समय के साथ कोई परिवर्तन होता है तो पदार्थ के इस गुण को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या कहा गया? जब पदार्थ के विशिष्ट गुण के मान में कोई परिवर्तन हो, किसके साथ? समय के साथ। और इस घटना का अवलोकन सर्वप्रथम ड्यूब्रू फॉन्ट ने किया था। ठीक है, मतलब ड्यूब्रू फॉन्ट नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका सबसे पहले इसको अवलोकन किया था या सबसे पहले ज्ञात किया था, कह सकते हो। ठीक है, तो कहा गया जब किसी पदार्थ के विशिष्ट घूर्णन का मान आप समझ सकते हो, आपका वही रोटेशनल एंगल। ठीक है, विशिष्ट घूर्णन क्या होता है? रोटेशनल एंगल। ठीक है, तो रोटेशनल एंगल ANGLE। ठीक है, रोटेशनल एंगल हो गया आपका। तो ये जो रोटेशनल एंगल है, इसके मान में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है तो पदार्थ के इस गुण को म्यूटा रोटेशन कहते हैं। तो ये अभी थ्योरी है इसकी, आप पूरा एग्जाम्पल देखो तब समझ आएगा। और दूसरी बात, इसकी ड्यूब्रू फॉन्ट नामक साइंटिस्ट ने इसका अवलोकन किया था। ठीक है, तो हम इस पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाएंगे, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज का, और उसमें आपको रोटेशनल एंगल दिखाएंगे। ठीक है, जिससे आपको ये पूरा समझ में आने वाला है। तो चलो एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन घटना समझने के लिए आपको पढ़ना होगा ग्लूकोज इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, तो सबसे पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो, क्या होता है ग्लूकोज? CHO। ठीक है, और यहाँ पे आपका C 6 कार्बन होते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन आपको कर लेने और नीचे वाले पे लगा दो CH2OH। ठीक है, CH2OH हो गया आपका। अब ऑक्सीजन OH और H लगा लो, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? OH, यहाँ पे आपका H और फिर यहाँ पे आपका OH, तीसरे कार्बन पे H राइट साइड होता है। ठीक है, H और OH, फिर यहाँ पे OH, फिर H, फिर OH इधर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड H। ठीक है, तो ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, सिंपल ये ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर हो गया, आसानी से बना सकते हो ग्लूकोज को। ठीक है, आप बात करें अब इससे आप अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज भी बना सकते हो, सब हमने सिखाया हुआ है। ठीक है, इसका रोटेशनल एंगल जो होता है ग्लूकोज का वो होता है 52 डिग्री। ठीक है, ये आपका 52 होता है इसका रोटेशनल एंगल ग्लूकोज का। अब बात करें इससे आप बीटा ग्लूकोज बना सकते हो। कैसे? देखो, आपका बीटा ग्लूकोज इससे बनेगा। बीटा ग्लूकोज के लिए आपको यहाँ पे लिखना क्या होगा? देखो, आपका जो ये है इस पे आपको देखो क्या करना क्या होगा। बीटा ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ लिखना है CH और इधर आपको क्या लिख देना है? OH। ठीक है, फिर COH, फिर यहाँ पे आपको H लिखना है। ठीक है, फिर CH और फिर यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? OH। ठीक है, OH लिख दिया, फिर COH, फिर H और फिर आपको यहाँ पे C, इधर H लिख लो। ठीक है, और आपका H हो जाएगा इधर, और नीचे CH2OH। आप देखो ये जो आपने यहाँ पे ये वाला OH लिखा है, इसको आपको रफ कर देना है। ठीक है, नीचे वाले को इसको रफ करना था। ठीक है, इसको रफ कर दिया और यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन इसको ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बीटा ग्लूकोज। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको सिखाए हुए हैं। ठीक है, ये बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, अब इस बीटा ग्लूकोज का रोटेशनल एंगल कितना होता है? 19 डिग्री। ठीक है, तो अब इसी से आप अल्फा ग्लूकोज भी बना सकते हो। देखो करना क्या, केवल ऊपर वाले पे H और OH बदलना है। ठीक है, राइट को लेफ्ट कर दो, लेफ्ट को राइट, और पूरा ही देखो COH उधर हो गया, H इधर, फिर CHOH, फिर C आपका इधर OH और फिर यहाँ पे H हो गया। ठीक है, फिर नीचे वाले पे C, यहाँ पे H और फिर यहाँ पे CH2OH, और फिर आपको ऑक्सीजन वैसे ही जोड़ देना है जैसे उधर जुड़ा है। यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन देखो, और ये ऐसे जुड़ गया। केवल हुआ क्या परिवर्तन? ऊपर OH, सबसे ऊपर वाले कार्बन में OH और H में। ठीक है, तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, वो आपका बीटा डी ग्लूकोज था। ठीक है, इतना हो गया। अब अल्फा डी ग्लूकोज का जो रोटेशनल एंगल होता है, देखो बीटा डी का 19 डिग्री आपको बताया। ठीक है, 19 डिग्री होता है बीटा डी का, और अल्फा डी का जो होता है वो 112 डिग्री होता है। ठीक है, बीटा डी का कितना हो गया? प्लस का 19 डिग्री, और अल्फा डी का भैया क्या होता है? 112 डिग्री प्लस का। ठीक है, प्लस का 112 डिग्री। तो ये आपका अल्फा डी ग्लूकोज का हो गया, और बीटा डी का भी आपने देख लिया।
तो यहाँ पे देखो डबल साइड एरो लगा लेना बीच में, ठीक है, डबल साइड एरो लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। तो बीच में आपको करना है क्या, डबल साइड एरो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो मतलब कि इससे ये बना सकते हो अल्फा डी ग्लूकोज से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और ग्लूकोज से अल्फा डी का, ठीक है। तो देखो 52 डिग्री ग्लूकोज का, बीटा डी का 19 डिग्री और अल्फा डी का 112 डिग्री, ठीक है। इतना बना लोगे। अब देखो आपको थ्योरी पढ़ते हैं और समझाते हैं इसको पूरा, ठीक है। तो थ्योरी पढ़ो। कह रहा है अल्फा ग्लूकोज के ताज़ा बने हुए सॉल्यूशन का जो रोटेशनल एंगल होता है वो 112 डिग्री होता है। देख लो जो हमने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अल्फा ग्लूकोज का रोटेशनल एंगल 112 डिग्री होता है, ठीक है। तो 112 डिग्री देखो थ्योरी पे लिखा हुआ है। आगे बढ़ो, यदि इस विलयन को रख दिया जाए तो इसके रोटेशनल एंगल के मान में धीरे धीरे कमी आती है और वह एंगल जो हो जाता है 52 डिग्री पर यह मान स्थिर हो जाता है। देखो अगर इसको कुछ देर रख दोगे तो ये आपका धीरे धीरे इसके मान में कमी आने लगती है और इसका रोटेशनल एंगल 52 डिग्री हो जाता है, अर्थात अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। पहले 112 था, फिर क्या होता है इसके अगर कुछ देर रख दोगे तो इसके मान में धीरे धीरे कमी आती है और इसका जो अंत में मान होता है वो प्लस का 52 डिग्री हो जाता है। तो ये क्या हुआ यहाँ पे आपने क्या देखा कि ये जो रोटेशनल एंगल इसके मान में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। कुछ समय के लिए रखा तभी तो इसके मान में परिवर्तन हुआ। तो रोटेशनल एंगल के मान में समय के साथ जब परिवर्तन होता है तो उसी घटना को हम लोग म्यूटा रोटेशन कहते हैं। क्या सीखा आपने, रोटेशनल एंगल के मान में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसे ही आपका क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन। अब आगे पढ़ो। कह रहा है इसी प्रकार बीटा ग्लूकोज के ताज़ा बने सॉल्यूशन के रोटेशनल एंगल का मान 19 डिग्री, किंतु धीरे धीरे इसका मान बढ़ता जाता है और अंत में 52 डिग्री हो जाता है, ठीक है। देख सकते हो अभी 19 से जब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा 52 डिग्री में जाके रुक जाएगा। तो इसमें भी क्या हुआ, 19 से 52 हुआ, अर्थात बीटा डी से आपका ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में आप जब पहुंचे तो इसमें क्या हुआ, 19 डिग्री से रोटेशनल एंगल के मान में परिवर्तन हुआ और वो 52 डिग्री हो गया। तो सिंपल भैया क्या समझे कि रोटेशनल एंगल के मान में समय के साथ होने वाला परिवर्तन ही म्यूटा रोटेशन परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन कहलाता है, ठीक है। तो ये बात है परिवर्तित ध्रुवण घूर्णन की, ठीक है। देख सकते हो इसी प्रकार आपका 19 डिग्री से 52 डिग्री हुआ और यहाँ पे क्या था, 112 डिग्री से आपका कितना हुआ, 52 डिग्री, मतलब इधर घटा था। तो वही है समय के साथ परिवर्तन हो, घटे बढ़े उससे, ठीक है। तो ये है आपका म्यूटा रोटेशन। एकदम आसान टॉपिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा।